आप सभी को नमस्कार। होली भी चली गई है और धुलंडी भी चली गई है। और वैसे भी देखा जाए तो पुरानी कथाओं के अनुसार फाल्गुन मास की जो लास्ट पूर्णिमा होती थी उसको साल का अंत मानते थे और धुलंडी के दिन से नववर्ष का शुभारंभ करते थे। इसीलिए वे अपनी जो पिछले साल की जो बुराइयां होती थी, दुख तकलीफ होते थे, उसको होलिका में दहन कर देते थे और धुलंडी के दिन रंग भरी पिचकारियों के साथ और अपनी खुशियों के साथ नववर्ष मनाते थे। तो क्यों न हम भी अब अपने उसी रोज़मर्रा के काम में लग जाएं। लेकिन मैं मेरी माताओं और मेरी बहनों से है एक हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहूँगी, क्योंकि अभी बच्चों के पेपरों का समय आ चुका है। तो क्यों न बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए। रोज़मर्रा का काम तो यूँ ही चलता रहेगा और बच्चों को भी वैसे अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए। और मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहूँगी अल्वा एडिसन का। अल्वा एडिसन जब स्कूल गए तो टीचर ने उनके हाथ में एक पर्चा थमा दिया और उस पर्चे पर लिख दिया गया कि आपका बच्चा बहुत ही मंदबुद्धि है और हम इस बच्चे को हमारे स्कूल में नहीं रखना चाहते, आप कहीं और प्रबंध कर दीजिएगा अपने बच्चे का। बच्चे ने वो पर्चा ला के माँ को दे दिया और माँ से पूछा, माँ इसमें क्या लिखा है। माँ ने सोचा कि अगर मैं सच्चाई बच्चे को बताऊंगी तो मेरा बच्चा वास्तव में मंदबुद्धि रह जाएगा, कभी उबर नहीं पाएगा ये। तो माँ ने उस पर्चे को किस प्रकार से पढ़ के बच्चे को सुनाया कि बेटा इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत मेधावी है और इतने उच्च कोटि के टीचर हमारे स्कूल में नहीं है। तो बेटा मैं तुम पर गर्व करती हूँ कि मेरा बेटा कितना होनहार है, कितना इंटेलिजेंट है, देखो। तो बच्चा एकदम खुश हो गया। वो माँ की सकारात्मक सोच थी। तो मैं हर माँ से प्रार्थना करनी चाहूँगी कि बच्चों को अपनी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ आगे बढ़ाएं। एक माँ ही बच्चे का सबसे पहला गुरु होती है। और वही अल्वा एडिसन एक दिन महान वैज्ञानिक बने थे, इस बारे में आपने भी कुछ पढ़ रखा होगा। तो मैं आप सभी माताओं और बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि रोज़मर्रा के काम से थोड़ा ध्यान हटा के बच्चों की तरफ ध्यान आकर्षित करें, ताकि बच्चे अच्छी पढ़ाई कर सकें और आगे बढ़ सकें। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।